हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। अघोर वचन अमृत शास्त्र में भगवान अवधूत गुरुदेव राम जी के अद्भुत वचनों के संग्रह से आज हम अघोर की उस अत्यंत गोपनीय साधना की बात करेंगे जो जीवन को सहज, सरल और स्वाभाविक बनाती है। बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि अघोरता में बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुष्कर साधनाएं करनी होती है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अघोर जीवन का वह मार्ग है जिसमें कोई अघोरता नहीं बचती, कोई घृणा नहीं बचती, मात्र सरलता, सहजता और सत्यता का भाव उत्पन्न हो जाए, वह साधना अघोर की साधना कहलाती है। अघोर वचन अमृत के 5वें वीडियो में हम लोग जिस विषय पर चिंतन करने वाले हैं वह है साधना। अघोर कहता है कि साधना में सबसे पहले अगर कुछ साधने लायक है तो आपका मन, क्योंकि मन में ही वो समस्त शक्तियां हैं, मन में ही वो संस्कार हैं, मन में ही वो विचार हैं जो जीव को शिव बना देती है। और अघोर साधना सहज का मार्ग है। वाणी की साधना को तो बागेश्वरी की उपासना कहते हैं, लेकिन अघोर की साधना जो है वो स्वयं में पूर्ण हो जाने की साधना है, संकल्प की साधना है। और तो और अघोर जीवन के सभी अभाव मिटाने के लिए कहता है कि जीव को अपने स्वभाव में स्थित होना चाहिए। अघोर कहता है तुम्हारा स्वभाव वही है जो तुम्हारी माँ का स्वभाव है, अर्थात जो परमेश्वरी का स्वभाव है वही स्वभाव तुम्हारा है। अघोर कहता है वे समस्त शक्तियां तुम्हारे भीतर भी बीज रूप में विद्यमान हैं जो माँ परमेश्वरी में विद्वान है। अघोर कहता है कि अगर आपको जीवन में उस परम सत्य का अनुभव करना है तो इस क्षण अभी की अभी वर्तमान के क्षण को पूर्ण रूप से साक्षी भाव से परमेश्वरी का प्रसाद मानकर ग्रहण करो और आप पाओगे आपने जीवन में उस तत्व को पा लिया जिसे शिव कहते हैं। अघोर कहता है कि जीवन अपने आप में ही एक रहस्य है और उस रहस्य का उद्घाटन करना ही साधना है। जीवन अपने आप में ही एक सौम्य रस की तरह है जिसको आपको स्वीकार करना है, जिसका पान करना है। जीवन के इस पान को, जीवन के इस गान को अघोर ने साधना का नाम दिया है। अघोर शील और शालीनता की साधना है और अघोर मनुष्य को ईश्वर बना देता है। अघोर के वचन अनुसार ईश्वर ही मनुष्य रूप में अवतरित होता है और मनुष्य ही ईश्वर के रूप में परिष्कृत होता है। यह सारी दिव्य बातें अघोर की हैं। आज समाज के अंदर जो पूजा विधि बताई जा रही है और जो अघोर की विधि है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अघोर कहता है अपने मन के अंदर उतर जाना ही मंदिर है। परमेश्वरी 10 दिशाओं में व्याप्त है, वही 10 महाविद्या है, वही जीवन का मूल है। उसके साथ एकाकार होना जीवन का परम दर्शन है। और समाज में आप पूजा पाठ के नाम पर मात्र आडंबर ही इकट्ठा करते हैं। अघोर कहता है कि बाह्य आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजन अपने इष्ट को प्रसन्न करने की बहुत गोपनीय, बहुत छुपी हुई, बहुत ही सीक्रेट विधि है। इससे तो आपकी आत्मा का आलोक जागृत होता है। आपके इष्ट को, आपके परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वह तो आपके आत्म भाव का भूखा है। आपकी आत्मा के भीतर जो समर्पण का भाव है वही इष्ट की सच्ची पूजा है। आपके शुभ विचारों का प्रसाद ही आपके इष्ट को पुष्ट करता है और आपके शुभ विचार ही इष्ट के आशीर्वाद से सिद्ध होने लगते हैं। मनुष्य के पास एक विचार रूपी जो धरातल है, उस धरातल पर बुद्धि की एक अलग शक्ति है जिसके सहारे संसार की कठिनाइयों का सामना करते हैं और संसार की समस्त कठिनाइयां खेल बन जाती हैं जब कोई व्यक्ति अघोर में माँ परमेश्वरी की उंगली पकड़कर, माँ परमेश्वरी का साथ लेकर के जीवन यात्रा शुरू करता है। अघोर कहता है कि आप भूत की पूजा ना करें और भविष्य की पूजा भी ना करें, क्योंकि ज्योति तो वर्तमान में है, अभी है, इसी क्षण में है। और इस क्षण का, वर्तमान का जो सामर्थ्य है वो साक्षात परमेश्वरी का सामर्थ्य है। आप अपने हृदय में विराजमान परमेश्वरी को इस क्षण, इस वर्तमान के अंदर ध्यान करें। सभी साधक लोग जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, आंख बंद कर लें और हृदय में उस परम ज्योति का ध्यान करें जिसे कहते हैं परमेश्वरी। और परमेश्वरी की साधना में सबसे पहला चरण जो है वह है प्रार्थना। कहें माँ मेरे भीतर प्रकाशित हूँ, मेरे भीतर जागृत हो, मेरे भीतर आपका सामर्थ्य, आपका संकल्प, आपकी सिद्धियां और आपका स्वरूप प्रकाशित तथा जागृत हो।
मेरा जीवन समाज के हित के लिए, प्रकृति के हित के लिए, मानव कल्याण के लिए हो। हे परमेश्वरी, मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं लोगों की असमर्थता में उनका सहयोग कर सकूं। हे परमेश्वरी, मुझे इतनी पूर्णता प्रदान करे कि मैं अपूर्ण जीवों के कष्ट हर सकूं। हे परमेश्वरी, मुझे इतना धन दे कि मैं दान कर सकूं। हे परमेश्वरी, मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं जीवन को मर्यादा और अनुशासन से चला सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना ही अघोर तन का पहला चरण है। पहले ही चरण में स्वयं को परमेश्वरी को अर्पित कर देना, पहले ही चरण में मस्तिष्क को परमेश्वरी के चरणों में अर्पित कर देना। अब प्रश्न उठता है, उस अव्यक्त दिव्य शक्ति के चरण हैं कौन? उसके चरण हैं धरती। धरती माता को प्रणाम करना ही परमेश्वरी के चरणों में प्रणाम करने जैसा है। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, यह परमेश्वरी के चरण है। ये जन्म देने वाली जन्मदात्री अखंड शक्ति और अखंड सौभाग्य को देने वाली परमेश्वरी के चरण है। धरती स्वयं माँ है और माँ अपने आप में स्वयं धरती है। सब कुछ धरती से उत्पन्न है और सब कुछ धरती में ही विलीन है। इसीलिए अघोर कहता है, सबसे पहली साधना धरती की। धरती को प्रणाम करें, सबसे पहली पूजा धरती की। धरती पर वृक्ष लगाएं, धरती पर प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए सहयोगी हों, स्वच्छता लाएं। यही परमेश्वरी की साधना का पहला चरण है। मित्रों, आशा करते हैं साधना की सहजता आपको समझ आई होगी। साधना की ये सहज बातें अपने अपनों तक, समाज तक फैलाएं और परमेश्वरी का आशीर्वाद पाएं। इस प्रसंग में आपके मन में कोई प्रश्न उठा हो, कोई दुविधा हो और कोई अनुभव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।